दोस्तों JKPSI 2025 की जो रिक्रूटमेंट है, इसके एग्ज़ाम के रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं कि कब तक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम हो सकता है और एग्ज़ाम के क्या चांसेस हैं, क्या कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम होगा या नहीं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया के बाज़ार में बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो आज हम इस पे इन डिटेल डिस्कशंस करेंगे और इतना ही नहीं बल्कि आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ एंड तक और अगर अपनी राय शेयर करनी है तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही अपनी राय शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, अगर आपको मैं मोटा मोटा कहूँ तो दिसंबर साल 2024 में सब इंस्पेक्टर की जो एडवर्टीज़मेंट है वो आई थी, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि एज का इशू चला, एज रिलैक्सेशन का इशू चला, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन ने इस एडवर्टीज़मेंट को इतना ज़्यादा आगे खींच लिया कि साल 2025 का पूरा साल ख़त्म हो चुका है और साल 2026 के 4 महीने 4 मंथ्स हो चुके हैं और अभी तक एग्ज़ाम का नामो निशान कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये यार कि अगर आप एक सीरियस JKPSI एस्पिरेंट हैं तो आपको अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू करें विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो लेकिन यहीं पे अगर आपने JKSSB का कोई और फॉर्म फिल किया है, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मेरे हिसाब से इट इज़ बेटर कि आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आप तैयारी करें और उसका एग्ज़ाम भी जून के एंडिंग में या जुलाई फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो अभी भी अगर आपने कुछ फाइनेंस के वो 2-3 कंपोनेंट्स अभी आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको आप पढ़ना स्टार्ट करें। उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, 2 महीने भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 महीने भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप 1 महीना और 15 दिन आप ले सकते हैं, आपका सिलेबस जो कंपोनेंट बचे हैं उसको ख़त्म करने में। बाकी जो रिमेनिंग 15 दिन है उसमें आप मॉक टेस्ट और रिविजन्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, भाई जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं, हालांकि ये मैं ऑफिशियली JKSSB का ऑफिशियल अपडेट तो नहीं दे रहा, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने JKSSB को डायरेक्ट किया है कि जब तक हम आपको मंजूरी यहाँ से ना दे दें तो तब तक आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, मतलब JKPSI का एग्ज़ाम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये मसला कैट में चलता रहेगा, ऑनरेबल कैट में, तो तब तक ये जो है वो क्लियर कट इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं आएगा। जैसे ही ऑनरेबल कैट ने इस पर सुनवाई दे दी, इस पर जो है वो कोई फैसला ले लिया, तो उसके बाद ही जाके इसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या रिलेटेड बात होगी। आपने देखा होगा कि जो कैलेंडर JKSSB ने इशू किया था, कैलेंडर में JKSSB ने स्पेसिफिकली एसआई का जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड ये लिखा था कि भाई आपका एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिवली, ठीक है, टेंटेटिवली जून में होगा। और वो भी ये कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन द रिट पिटीशन, मतलब रिट पिटीशन का क्या होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि JKSSB ने भी क्लियर कट ये बता दिया है कि जब तक ऑनरेबल कैट की तरह से कोई डायरेक्शंस ना आ जाती हैं तो तब तक ये मसला जो है वो खींचता चला जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से अपनी तरफ से डेट तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल तो
मई के मई अब फ़िलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मई के महीने में इसका एग्ज़ाम दूर दूर तक चांस होने की इसके चांसेस नहीं है। अगर रही बात फिर जून में भी फिर दिखाई देती हुई बात है कि भाई जून में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। रही बात फिर जुलाई में, तो जुलाई में अभी जेकेएसएसबी के जो एक्टिव एडवर्टीजमेंट हैं जिन पे कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है, तो ये तो भाई सीधी सी और ऑब्वियस सी बात है कि जेकेएसएसबी पहले उनका निपटारा करेगी, पहले जेकेएसएसबी उन एग्ज़ाम्स को निपटा देगी और फिर जो है उन एग्ज़ाम्स को ख़त्म करने के बाद जुलाई एंड या फिर अगस्त में हो सकता है कि तब तक ऑनरेबल कैट का कोई डिसीजन आ जाए, तो उसके बाद जो है वो भाई अगस्त में हो सकता है कि फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपने जेकेपीएसआई का ही एग्ज़ाम देना है, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगस्त में ही हो जाए, हो सकता है दिसंबर तक बात चली जाए, बट एनीवेज यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, और आप पढ़ें, आप मेहनत करें। तो बाकी यार अगर इसके अलावा आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर आप जेकेपीएससी ओरिएंटेड पढ़ें, आप जेकेपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाई करें, एंड आई एम श्योर एंड आई होप आप जो है वो उसमें भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड बता रहा हूँ मैं, वो भी मेंस ओरिएंटेड नहीं बल्कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप पढ़ाई करें। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।